राइडर ने कहा ऑर्डर जल्दी तैयार कर लिया करो, ऑर्डर डिले हो जाता है। और इस वाले राइडर ने मुझे ना, जब मैं ऑर्डर बना रही थी, 3 से 4 बार मुझे कॉल किया है, बना या नहीं बना। तो आज का ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ था नाइट टाइम में, मतलब डिनर मैं बना रही थी और डिनर टाइम में ही ऑर्डर रिसीव हो गया था। तो फिर जल्दी जल्दी मैंने ना ऑर्डर बनाने की तैयारी की। अब ऑर्डर आया तो जल्दी से फिर मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए। उसके बाद में मैंने आटा लगाना स्टार्ट कर दिया। तो अगर मैं फ्रेश बनाने की कोशिश करती हूँ तो ये प्रॉब्लम आती है। मैक्सिमम तो मैं फ्रेश ही बनाती हूँ, लेकिन कभी कभार हो जाता है कि थोड़ा बहुत डिले हो जाता है। वैसे तो मैं हर ऑर्डर टाइम पे ही प्रिपेयर करती हूँ और हैंड ओवर भी कर देती हूँ। प्रॉब्लम ये आती है कि कभी कभी दिक्कत आ जाती है। जैसे आज मैं घर के लिए खाना बना रही थी, एक गैस पे मैंने घर का कुकर चढ़ाया हुआ है जिसमें मैंने सोयाबीन पुलाव बनाया है। और फिर दूसरे बड़े वाले कुकर में मुझे रखना पड़ा आलू। तो थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। और राइडर को ऐसा लगता है कि नहीं, हम लोगों ने खाना तो पहले से बना कर रखा है, बस पैक करके देना है, उनको ऐसा लगता है। तो सबको अपने अपने काम की जल्दी होती है। लेकिन आज मैंने ये राइडर का जो बिहेवियर देखा ना, मुझे ये समझ में आ गया कि देखिए, हर कोई सेम होता नहीं है। और राइडर ये मतलब इतना परेशान किए। जब मैं ऑर्डर प्रिपेयर कर रही थी तो 2 से 3 बार इन्होंने मुझे कॉल किया और पूछे कब तक हो जाएगा, आप जल्दी कर दीजिएगा, है ना। इनको मैंने लोकेशन समझाया तो उसमें मेरा टाइम चला गया। तो कॉल रिसीव करने में, बात करने में तो 2-3 मिनट ऐसे ही चला जाता है। जब भी राइडर आते हैं और बात करते हैं, फिर बार बार कॉल करते हैं, उनका आंसर करो तो फिर उसमें आधा मिनट 1 मिनट चला जाता है कि मैं कर ही रही हूँ ऑर्डर प्रिपेयर। इससे क्या होता है कि डिले हो जाता है। बस उतना ही टाइम जितना मैंने कॉल आंसर करने में टाइम दिया ना, बस उतना ही टाइम मैंने डिले किया, मुश्किल से 1 मिनट। तो उसमें राइडर ये बोले, जबकि कुछ कुछ जो राइडर होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं। मतलब उनको पता होता है कि उनको वेट करना चाहिए, क्योंकि खाना प्रिपेयर होने में टाइम लगता है। लेकिन कुछ कुछ नहीं समझ पाते हैं। उनको तो बस ऑर्डर टाइम पे एकदम जल्दी ही चाहिए होता है। कुछ कुछ को तो एकदम जो ऑर्डर का जो टाइमिंग दिया हुआ है ना प्रिपरेशन का, उस टाइम से पहले भी चाहिए होता है। मतलब ऑर्डर प्रिपरेशन टाइम जो दिया है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उनको तो बस वो आ गए हैं, मतलब ऑर्डर दे दो उनको, ये उनकी सोच रहती है। बट ठीक है, देखिए, अब हर कोई ऐसा नहीं रहता। कुछ कुछ राइडर जो है वो बहुत ही अच्छे रहते हैं, बहुत ही समझदार भी रहते हैं, बहुत वेट भी कर लेते हैं। तो अब कुछ के चक्कर में हम सभी को दोष नहीं दे सकते हैं। तो जल्दी जल्दी फिर ना मैंने ऑर्डर को कंप्लीट किया। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ना पूरी बना ली, क्योंकि आलू को ठंडा होने के लिए टाइम लगता। हालांकि मैंने बहुत ही जल्दी जल्दी प्रोसेस किया था ना, तो आलू भी अच्छे से ठंडे नहीं हुए थे और फिर गर्म ही थे। लेकिन गर्म में ही मैं इसे छील रही थी और फिर ना गर्म में छीलने में भी दिक्कत आ रही थी। तो फिर मैंने ना ठंडे पानी में डालकर जल्दी जल्दी आलू छील लिए। तो आलू के पीसेस जल्दी से मैंने कट कर लिए हैं। और अब ना पहले मैं पूरी को पैक कर लूंगी, क्योंकि पूरी भी ठंडी हो रही है, क्योंकि बहुत जल्दी ही ठंडी होने लगती है। अभी मौसम ऐसा चल रहा है ना, और ठंडी हवाएं चलती है तो ऑलरेडी ठंडी होने ही लगती है। और सब्जी बनाने के लिए मैंने गैस पे बर्तन रख दिया है, कढ़ाई रख दी है, थोड़ा पानी था तो सूख रहा है। तब तक मैं मसाले निकाल लेती हूँ। आलू की सब्जी भी जल्दी से मैंने बनाकर रेडी कर ली है। और ना, जब मैं ऐसा रेडी कर ही रही थी उस टाइम पे भी एक बार राइडर का कॉल आया था, बट मैंने तो उठाया ही नहीं था। मैंने सोचा अभी और फिर डिले हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो फिर ना कॉल आ ही रहा था, मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं तो अपनी तैयारी करती हूँ, क्योंकि राइडर को बोलना तो वही है कि हाँ भैया हो ही गया है। तो ठीक है, फिर धनिया पत्ती डाली मैंने और अब सब्जी रेडी हो चुकी है। तो अब मैं कर लूंगी इसे पैक। बाकी की पैकिंग हो चुकी है, सैलेड अचार वगैरह सब मैंने रख दिया है। यहाँ पर सब्जी गर्म भी हो तो भी हमें इसी में पैक करना होता है, गर्मा गर्म ही, क्योंकि हमारे पास भी कोई चॉइस नहीं होती है, क्योंकि राइडर भी वेट कर रहे हैं। कस्टमर को खाना भी गर्म चाहिए होता है। दूसरी चीज ये है कि हमारे पास टाइम भी लिमिटेड होता है और बनाना भी फ्रेश है। तो सारे जो चैलेंजेस है वो हमें फेस करने पड़ते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में होती नहीं है। तो चलिए, सब्जी हो चुकी है पैक और जल्दी जल्दी अब पैकेजिंग बैग में अरेंज कर दूंगी। और आज मुझे ना सारे ऑनलाइन ही ऑर्डर रिसीव हुए हैं, ऑफलाइन एक भी नहीं आया था। और ऑनलाइन ऑर्डर में टोटल 6 ऑर्डर मुझे रिसीव हुए थे इस ऑर्डर को मिलाकर। और ऑर्डर का टोटल अमाउंट जो था वो 800 साढ़े 800 रुपए था, जो कि कट पिट के फिर 500 साढ़े 500 ही आया था।
और मेकिंग वगैरह कट करने के बाद में अगर प्रॉफिट की बात करूँ तो वही 200-250 समथिंग का प्रॉफिट रहेगा। तो बस इतना ही प्रॉफिट निकल के आता है जो भी हम मेहनत करते हैं दिन भर। तो राइडर भैया को मैंने ऑर्डर हैंडओवर कर दिया है। इस तरीके से आज का ऑर्डर मैंने कंप्लीट किया है। आई एम न्यू हेयर एक्चुअली। क्या है यहाँ पे, क्या कर रही है, ज्यादा परेशान करती है। बिलुआ बिलुआ बिल्लियों को खा जाओ, बिल्लियों को पकड़ो, देखना। बिल्लियों को खाओ, उसको पकड़ लो, उसको कुकर में खा लो बिलुआ को। ऑरेंज बिलुआ है, ऑरेंज ऑरेंज बिलुआ है, शैतान है, काट देती है। अच्छा क्या चाहिए तुमको? क्या चाहिए? क्या चाहिए? अरे 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 अरे, मेरे पास मत आ। किचन में बस इधर उधर इधर उधर कब से नाच रही है, जा ही नहीं रही है। क्या चाहिए तुमको? ओए, मेरे पैर के पास मत आए। क्या है? उधर जा, चल जा 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 जाना। अभी पैर के नीचे आ जाती मेरे, चुपचाप से आती है पैर के साइड में। अच्छा, ऐसा है क्या? और आज तो ये बिल्ली भी आ गई थी जो कि ऑर्डर बनाते टाइम मुझे काफी परेशान कर रही थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।